हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं हूं आपकी जूलॉजी एजुकेटर डॉक्टर मीतू भावनानी। केजीएस नीट इस शानदार यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूं बच्चों। तो बच्चों, ये है हमारी क्विक रिवीजन सीरीज, क्योंकि नीट बहुत दूर नहीं है, बहुत दूर क्या, पास ही है। सबसे पहले घबराना नहीं है, फुल जो डिटर्मिनेशन कंसिस्टेंसी है मेंटेन करना है, किसी के कहने में नहीं आना है, किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, जो मेहनत करिए बस उसको ब्रशअप करके रिवाइज करना है। तो आज हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, रिवीजन एंड क्वेश्चंस को देखेंगे। नीट 2024 सिलेक्शन ईमानदारी से लेंगे। चैप्टर्स आपके सामने लिखे हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा गजब का क्रिस्प कंटेंट आने वाला है। तो मुझे लगता है बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, और साथ साथ में माता रानी का भी नाम लेते हैं, क्योंकि आज माता रानी का पहला दिन है। तो चैत्र नवरात्रि की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए बच्चों, जो पहला टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं उसमें क्या है बच्चों, ब्रीदिंग का टॉपिक है। एक माइंड मैप सेट कर लेते हैं, देन हम लोग क्वेश्चंस को क्या करते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, माइंड मैप किस तरीके से होंगे, हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं तो हम इंट्रोडक्शन लेते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन के साथ बच्चों हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, इंट्रोडक्शन के साथ हम लोग इसमें ये देखेंगे कि कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इसमें काम आएंगे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बाद देन आपका पूरा इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आ जाएगा। अच्छा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट। ठीक है, क्यों बच्चों इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट्स, क्यों? क्योंकि इसमें हमें डेवलपमेंट पता चलेगा। इसमें हमें क्या है, डेवलपमेंट पता चलेगा कि किस तरीके से एक लेस डेवलप्ड जो ऑर्गन्स है वो हाई डेवलप में चले गए। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चों, देन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। डन। उसमें हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था, जस्ट वी आर रिवाइजिंग। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन, चलिए पहले मैं एक बार बता देती हूं आपको, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, रेगुलेशन एंड डिसऑर्डर। ये हमारा चैप्टर है, ये हमारा चैप्टर है जिसे हमें एक क्रिस्प की तरह रिवाइज करके क्वेश्चन करने। अब आपको बहुत अच्छे से पता है बच्चों, बहुत 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 ज्यादा अच्छे से पता है कि जब भी हम इन चीजों से रिलेटेड बात करते हैं, हमने कहा भाई हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड बात करते हैं तो सुनते चलिए। हमने कहा नोज आया, फेरिंग्स आया, लेरिंग्स आया। ठीक है, उसके बाद क्या आया, लेरिंग्स के बाद आपका ट्रेकिया आया, ब्रोंकाई आया, ब्रोंक्यूल्स आया। ठीक है, एंड देन क्या आया, देन क्या आया, अच्छा ये सब लंग्स के अंदर आ गया और एल्वियोलाई। ठीक है, हमें बहुत अच्छे से पता है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हमारे पास डायफ्राम की फ्रेनिक मसल्स हैं, फ्रेनिक मसल्स हैं, फ्रेनिक मसल्स के साथ हमारे पास रिब्स की इंटरकोस्टल मसल्स हैं, वो कोस्टल गार्ड वाला नहीं, ठीक है, कोस्ट गार्ड नहीं, कोस्टल मसल्स। ठीक है, देन हमारे पास क्या है बच्चों, देन हमारे पास क्या है, रेस्ट हमारे पास कौन सी चीजें हैं, एब्डोमिनल मसल्स का भी रोल आ रहा है। आप जानते हैं कि इंस्पिरेशन में
इंस्पिरेशन में यू हैव एक्टिव प्रोसीजर, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन। एक्सहेलेशन में यू हैव पैसिव प्रोसीजर, मसल्स का रिलैक्सेशन। डन। अब मैंने कहा कि इस सब तरीके से इनहेलेशन एक्सहेलेशन से आपके एल्वियोलाई तक गैसेस पहुंच गई। हम कौन सी दो गैसेस के बारे में डील कर रहे हैं? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या होता है कि जब भी हम एल्वियोलाई से ब्लड में भेजना चाहते हैं तो हम एक तो उसकी मेम्ब्रेन को क्रॉस कराना पसंद करेंगे। तो मेम्ब्रेन क्या होनी चाहिए? थिन होनी चाहिए। गैसेस की सॉल्युबिलिटी कैसी होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। अगर गैस आपके उसमें घुलनशीलता नहीं होगी, उसमें सॉल्युबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो वो कभी भी आगे नहीं जाएगी। ठीक है। उसके बाद क्या है? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर कैसा होगा? देखो, यहां पर एक पर्टिकुलर एरिया है, इस पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। ये इस पर्टिकुलर एरिया पे कुछ प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर ये कम है। तो आपको पता है कि पार्शियल प्रेशर को देखें तो हमेशा जो गैसेस हैं वो हाई टू लो मूव करेंगी। वो कैसे मूव करेंगी स्टूडेंट्स? हाई टू लो मूव करेंगी। ये बहुत हमें बहुत बहुत अच्छे से पता है। ठीक है साहब, मूव कर गई। अब अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन एंड CO2 आ गया है तो उसके ट्रांसपोर्ट के बच्चों उसको सेल तक ले जाने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। ऑक्सीजन के लिए है बच्चों प्लाज्मा, इजिली घुल सकता है। देन आपका हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? कैरी करता है। ठीक है, जैसे ये हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन 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 और ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? आ गई बात समझ में? अब देखो प्लाज्मा हीमोग्लोबिन, अब CO2 वो किस में जाएगा? प्लाज्मा में। प्लाज्मा में देन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के साथ, और एक तीसरा गजब का जाता है SCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयंस। किसके थ्रू होएगा? बाइकार्बोनेट आयंस। अब बाइकार्बोनेट आयंस हो गया। बाइकार्बोनेट आयंस फिर से CO2 में कन्वर्ट होते हैं, जिसमें दो चीजें देखने को मिलती हैं, एक तो क्लोराइड शिफ्ट और एक हैमबर्गर फेनोमेनन। बर्गर की याद आ गई? हैमबर्गर फेनोमेनन। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? डन। अब यहां से एल्वियोलाई से ये सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचेगा और CO2 बाहर निकलेगा, सब इन तरीकों से। अब देखो एक ग्राफ प्लॉट होता है कि जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ सैचुरेट कर रहा है तो किस तरीके से करेगा? कुछ इस तरीके से करेगा, सिग्मोइड। सिग्मोइड कर्व क्या होगा बच्चों? राइट डाउन करिए, सिग्मोइड कर्व किसकी फॉर्म में होगा बच्चों? सिग्मोइड कर्व की फॉर्म में। ये हो गया। अब ये कर्व क्या होता है? राइट भी जा सकता है, ये कर्व लेफ्ट भी जा सकता है, बहुत सारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+ आयन, उससे रिलेटेड एसिडिटी। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं रेगुलेशन की। हमारा नर्वस सिस्टम, सॉरी, कौन इसको रेगुलेशन करेगा? हमारा नर्वस सिस्टम। बॉस, सुप्रीम कमांडर कैसे करेगा? एक तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, कैसे करेगा बच्चों? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, उसके बाद कैसे करेगा? पॉन्स में न्यूमो टेक्सिक सेंटर। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी बच्चों, P से P,
ठीक है, उसके बाद कैसे होगा स्टूडेंट्स? उसके बाद कैसे होगा? कीमोसेंसिटिव एरिया। ठीक है, हम ये जानते हैं कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो मोस्टली CO2 के लिए सेंसिटिव है, ऑक्सीजन के लिए पता नहीं क्यों है, रिसर्च जारी है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि ये रिदम मेंटेन करेगा, किसकी? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की। इसके बाद क्या आता है? डिसऑर्डर्स। इसके बाद क्या आता है बच्चों? डिसऑर्डर्स। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, अगर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है तो क्या दिक्कत होगी? अगर एलर्जी है, इन्फ्लामेशन है ब्रोंकाई ब्रोंकियोल में, तो अस्थमा होगा। अगर ऑक्यूपेशन से आप कुछ बार बार इनहेल कर रहे हैं तो ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स। प्रिकॉशंस रखिए, मास्क लगाइए, एंटीहिस्टामिन्स लीजिए। और अगर आप बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं तो एल्वियोलाई में जो कार्बन पार्टिकल्स है उनका इतना डिपोजिशन हो गया है कि एल्वियोलाई पे सरफेस ही नहीं है। एल्वियोलाई का सरफेस नहीं होगा तो गैसेस का एक्सचेंज बच्चों नहीं होगा। इसमें कोई दिक्कत बच्चों? कोई भी परेशानी? अभी तक कोई भी दिक्कत? चलिए अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। पहले आप लोग इसको देख लो, अच्छे से देख लिया? एक बार बहुत अच्छे से इन सब चीजों को देख लीजिए। डन? चलिए, डन डना डन डन। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज करेक्ट? क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए और ये बताइए कि ये जो चारों ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें सही वाला कौन सा है? सही वाला कौन सा है? सही कौन सा है इसके अंदर? देखो, वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन टाइडल वॉल्यूम नहीं होती है। रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ लंग इज अ मैक्सिमम वॉल्यूम नहीं होता है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज अ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन इंस्पायर नहीं। वाइटल कैपेसिटी इज टीवी प्लस IRV। यस, ये बिल्कुल सही है। देन असर्शन रीजन। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा थ्योरी को और ब्रशअप करें तो अगर हम ये जो वॉल्यूम्स के बारे में बात करते हैं, हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम। तो कैपेसिटीज क्या होती है? जब आप वॉल्यूम्स को क्या करते हो बच्चों? ऐड कर देते हो। आप टाइडल वॉल्यूम का ऐड करो, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड करो, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड करो, RV को ऐड करो। ठीक है, तो उससे आपकी क्या हो जाती है? इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी आती है, एक्सपिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी आती है, आपकी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी आती है, टोटल लंग कैपेसिटी आती है, वाइटल कैपेसिटी आती है। तो कैपेसिटीज का मतलब है वॉल्यूम को क्या कर रहे हो आप? एड ऑन कर रहे हो। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन। अब असर्शन रीजन को पढ़ने का क्या तरीका होता है सॉल्व करने का, कि आप इसको एक साथ पढ़ो, रिदम में पढ़ो, उससे आपको ये पता चल जाएगा। देखो, C और D ऑप्शन निकालना आसान होता है लेकिन A और D में कंफ्यूजन होता है। चलिए, हीमोग्लोबिन रिलीजेस मोर ऑक्सीजन टू टिश्यूज ड्यूरिंग एक्सरसाइज because increased temperature and decreased pH in exercise muscle promote the release of oxygen from hemoglobin। हम कह रहे हैं इस वजह से ये होगा। यस, ये इसका रीजन है। इन ह्यूमंस द मेजॉरिटी ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ। किस वजह से होता है बच्चों? ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में, जो वापस से कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मदद से CO2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विच डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन? डिक्रीज करना है आपको, डिक्रीज करना है, हटाना है। आपको बहुत अच्छे पता है, अगर आप pH को डिक्रीज करते जाओगे, आप 7 से कम जाओगे तो एसिडिटी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है बच्चों। नाउ ड्यूरिंग एक्सरसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम? क्या चेंजेस आएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में बच्चों?
बताइए क्या चेंजेस आएंगे? फॉलोइंग चेंजेस अकर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या चेंजेस आएंगे? रेस्पिरेटरी रेट क्यों घटेगा, ऑक्सीजन क्यों घटेगा, ये क्यों घटेंगे? लेकिन अगर हम टाइडल वॉल्यूम की बात करेंगे तो वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब बाकी तीनों नहीं हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पीएच का रेगुलेशन कर रहा है हाई लो की वजह से, प्रोडक्शन ऑफ साउंड ये जो हम लेरिंग्स की वजह से कर रहे हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन, भाई जो नोज है उसमें म्यूकस है वो प्रोटेक्ट करता है ना, लेकिन रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज ये काम तो इंसुलिन का है, ग्लूकेगॉन का है। नाउ ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीजेस as increasing the level of CO2 in the blood stimulate the respiratory center in the brain to increase the rate of breathing। अब आप इसको साथ में पढ़ो, बिल्कुल यही बात है, आपका जो रीजन है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन है। नाउ ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू राइट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ये मैंने कहा ये यूं था, ये शिफ्ट टू राइट हो गया। ड्यूरिंग एक्सरसाइज देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, CO2 कंसंट्रेशन एंड एसिडिटी इन टिश्यूज। अगेन आपका ये मिलता जुलता है, भाई हम कह रहे हैं यहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की बात करिए, राइट में शिफ्ट होता है, लेकिन ड्यूरिंग एक्सरसाइज में टेम्परेचर बढ़ेगा, वो होगा, वो हो सकता है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये चीज इसको कतई भी एक्सप्लेन नहीं कर रही है, ठीक है। Now, emphysema decrease the efficiency of gas exchange in the lungs as characterized by destruction of alveolar wall। ज्यादा सिगरेट पीते हैं तो ये वाली दिक्कत होती है, बिल्कुल ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। During heavy exercise, increased CO concentration in the blood causes a shift in the oxyhemoglobin dissociation curve to the dash, facilitating oxygen in tissues। भाई सीधी सी बात है, इसका आंसर ऑड वन आउट निकलेगा। सीधी सी बात है कि ऑक्सीजन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब CO2 और CO2 में देखें तो अगर CO2 की बात करें तो हमेशा राइट होगा और अनलोडिंग हो जाएगी इसकी, अनलोडिंग मतलब निकलेगा ना। Which of the following statement about the transport of gases in the blood is correct? ऑप्शंस पढ़िए और बताइए, लिखा हुआ है तो जबरदस्ती तो पूरे ऑप्शंस को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, हाँ। देखो ये दोनों तो बिल्कुल ही ऑड वन आउट आंसर्स हैं। अगर आप इन दोनों को देखोगे तो हम ये नहीं कहेंगे CO2 सिर्फ HCO3 से जा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की बात करें तो 97% इससे ही जाता है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी ए। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर इन द ह्यूमन? क्या चेंजेस होंगे बच्चों? क्या चेंजेस होने चाहिए? हैवी एक्सरसाइज में डिक्रीमेंट तो कुछ होगा ही नहीं, इंक्रीज बढ़ेगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, ब्लड फ्लो ऑफ मसल, यहां पर डिक्रीज गलत है, ए वाला। Which of the following respiratory volumes represents the total volume of exchangeable air in the lungs? नाम बता रहा है, नाम ही आपको बता रहा है which of the following volume, which of the following volumes। जब भी वॉल्यूम्स के बारे में बात आती है हम लोग ऐड करते हैं, ट्रिक लगाओ, एडिशन मतलब कैपेसिटी, सिंगल सिंगल तो होगा ही नहीं। देखो यहां पर अगर आपको नहीं भी याद आ रहा है ना तब भी आपने सॉल्व कर लिया। In which part of the respiratory system does the actual exchange of gases occur in humans? हमें पता है it is related to alveoli, फिर यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है, यहाँ पर आपकी वो कैपिलरी वाली आती है, तो alveoli, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन कह सकते हैं हम। Which of the following factor does not affect the rate of diffusion of gases in the lungs? बताइए। नॉट, नहीं करेगा, मेम्ब्रेन करेगी, पतली होनी चाहिए, सरफेस एरिया अच्छा होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर क्या होना चाहिए, ज्यादा से कम पे जाना चाहिए, लेकिन हीमोग्लोबिन से कोई मतलब नहीं है।
कोई मतलब नहीं है जब तक वो एक्चुअल ब्लड में नहीं आती है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग इज ट्रू? ट्रू है, सही बात है. क्या ब्रीदिंग रेट ऑक्सीजन इन द ब्लड से करता है? नहीं. कार्बन डाइऑक्साइड लेवल लिटिल इफेक्ट ऑन ब्रीदिंग रेट, अच्छा खासा होगा. ब्रीदिंग इज प्राइमरी, नहीं. वॉलेंट्री तो हो ही नहीं सकती है. तो रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन कंट्रोल बोथ द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग. रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग, yes, it is true. What is the term for the volume of air that remains in the lungs after maximum inspiration? आपने तेजी से हवा छोड़ दी है, फिर भी चीजें अवेलेबल हैं, बचा हुआ रेसिड्यूल. मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2. अब इसमें क्या है, आपको डायरेक्टली थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बट यू कैन सॉल्व. थोड़ा डिफरेंट है पर यू कैन सॉल्व. देखिए इसमें ए का क्या है, 1 है, ठीक है ना. ए का हम कह रहे हैं कि स्पायरोमीटर से कर रहा है. बी का मतलब होता है एल्वियोलर वेंटिलेशन, जो गैस पहुंची है, तो 4 वाला, ठीक है. उसके बाद सी का है आपका 3 वाला, और डी का है आपका 2 वाला. तो 1 4 3 2. मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2. अब बताइए, अब आप खुद बताइए. क्लोराइड शिफ्ट है, क्लोराइड शिफ्ट का मतलब क्या होता है, CO2 को हटाइए, ठीक है ना. तो अनलोडिंग. उसके बाद बी का आपका 1 हो जाएगा, बोर इफेक्ट अनलोडिंग कहता है, और ये 2, ठीक है. ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो ये वाला होगा. अब फिर से असर्शन रीजन पे आ गए. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हायर इन द एल्वियोलाई देन इन द ब्लड, फैसिलिटेटिंग डिफ्यूजन, ठीक है. ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम एरियाज ऑफ लो पार्शियल प्रेशर टू एरियाज ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर. ए बिल्कुल सही है, पर बी वाला तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, तो सी वाला होगा ना. ये तो हाई टू लो जाएगा ना बच्चों, ठीक है. चलिए, वाइटल कैपेसिटी, अगर कैपेसिटी है तो वॉल्यूम्स ऐड होंगे. कौन से वॉल्यूम्स ऐड होंगे बच्चों, बताओ, कौन से वॉल्यूम्स ऐड होंगे इसमें? IRV इंस्पिरेटर रिजर्व वॉल्यूम, ERV एक्सपिरेटर रिजर्व वॉल्यूम, और टाइडल वॉल्यूम. अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस इन ह्यूमन बीइंग एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना डिलीवर कर देगा? नहीं याद है तो अभी याद कर लो. अगर नहीं याद है तो अभी याद कर लो. इट इज 5 ml. ओके, इट इज 5 ml. 22 में पूछा गया, इजी सा क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? कंडक्ट कर रहा है, सिर्फ लेके जा रहा है, उसका ब्लड से कोई मतलब नहीं है. क्या नहीं करेगा भाई? देखो, इनहेल्ड एयर को फॉरेन पार्टिकल्स से बचाएगा, ठीक है. ह्यूमिडिफाई करेगा नोज में, टेम्परेचर ठीक लाएगा, पर सरफेस एरिया नहीं. वो कौन कर रहा है? एल्वियोलाई, जो कि आगे वाले पार्ट से रिलेटेड है. अ पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड एक्सपीरियंस एल्टीट्यूड सिकनेस, जिसको ब्रीदिंग में दिक्कत आएगी और हार्ट की जो बीट है वो बहुत ज्यादा बढ़ पाएगी. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है और आपको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है. अब आप खुद इस क्वेश्चन को देखना, आपको आंसर पता चल जाएगा कि भाई रीजन आपका असर्शन का एक्सप्लेनेशन है. ऊपर क्यों ब्रीदिंग में दिक्कत आ रही है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन लेवल कम है. Select the favorable conditions required for the information of oxyhemoglobin at the alveoli. Formation, sorry information नहीं, मैंने गलत पढ़ लिया. information नहीं, formation. बताइए. देखो, यहां पर लो का तो मतलब ही नहीं है. हाई PO2, लो PCO2, लेस H+, मोर नहीं, लोअर टेम्परेचर. इन कंडीशंस को क्या है बच्चों, तुम लर्न कर लो समझ के, तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चंस निकलेंगे. द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वियोलाई क्या होता है? ये भी डायरेक्ट ही देखने वाला है, एनसीईआरटी में दे रखा था. 104 और 40.
आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। जब भी ऐसा हो ना, इस पे टिक कर लो। रॉन्ग मतलब जो लिखा हुआ लाइन है वो गलत है, जो लिखी हुई लाइन है वो गलत है। लो PCO2 फॉर्मेशन करता है, बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफियर विथ O2 बाइंडिंग करता है, पर हाइयर H+ फेवर करेगा? नहीं करेगा। Now, due to increasing airborne allergens and pollutant, many people in urban areas are suffering from respiratory disorder, wheezing, तेजी से सांस लेना, अस्थमा, एलर्जी, इन्फ्लामेशन। ट्रिकी क्वेश्चन, निकालो आंसर। प्रोलिफरेशन गलत, रिडक्शन गलत, बिनाइन ग्रोथ गलत, इन्फ्लामेशन सही। Now, what would be the heart rate of a person if the cardiac output is 5L, blood volume in ventricle at the end of diastole is 100 ml and at the end of ventricular systole is 50 ml? अब ये आसानी से निकाल सकते हो तुम्हें कुछ नहीं करना है। कितना ब्लड बाहर निकल रहा है एंड ऑफ डायस्टल पर? 100 ml, 100 ml, 100 ml, तो पर मिनट में कितनी बीटिंग होगी? 100 बीट। चलो, टीवी एंड ERV एथलीट के 500,000 ml है। व्हाट विल बी इज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इफ द रेजिडुअल वॉल्यूम इज 1200? ये लाइन कंफ्यूज करने के लिए की गई है। आपको पता है कैपेसिटी निकालने के लिए आपको वॉल्यूम ऐड करने पड़ेंगे। टीवी प्लस ERV 500 प्लस 1000 क्या आएगा? 1500। ठीक है, ये वाला ऑप्शन होगा, इसमें आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। सी वाला। मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1। अब आप इसको मैच करिए। अब ये भी आसान सा है, बिल्कुल ही डायरेक्ट, मतलब आपको उसकी वैल्यू ही तो करनी है। टाइडल वॉल्यूम क्या है? ये 3, बी का 1 है, 2500 होता है। एक्सपिरेटरी आपका होता है 4 और रेसिडुअल होगा 2, तो कौन सा होगा? 3142, ऑप्शन नंबर डी। Which of the following option correctly represent the lung condition in asthma and emphysema? Again, अस्थमा में क्या होगा बच्चों? कहां पर आपको इन्फ्लामेशन दे रहा? डिक्रीज गलत, अस्थमा का इंक्रीज गलत, गलत। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, एल्वियोलाई में कार्बन पार्टिकल्स है, देख के समझ में आ रहा है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर? काम पे जाते हैं और ये प्रॉब्लम हो गई है, सिलिका पार्टिकल बहुत ज्यादा इनहेल कर लिए हैं, तो क्या होगा? सिलिकोसिस। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स, द एल्वियोलाई, ठीक है। दे डू नॉट कोलैप्स आफ्टर तेजी से एक्सपीरिएशन, मतलब कुछ ना कुछ हमेशा उनके अंदर भरा हुआ रहता है, कुछ ना कुछ उनके अंदर भरा हुआ रहता है। ये लंग है साहब, इसमें भरा हुआ है रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या होगा बच्चों? रेसिडुअल वॉल्यूम। चलिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स इज ब्लड के कंपैरिजन में क्या होना चाहिए? लेस नहीं, इक्वल नहीं, मोर देन। जब मोर होगा तो आगे सेल में जाएगा, ठीक है, पहले ब्लड में जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये आपके ब्रीदिंग के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। ब्रीदिंग के क्वेश्चंस हम लोगों ने खत्म कर लिए हैं माइंड मैप देखकर। अब हम लोग बॉडी फ्लूइड्स के बारे में बात करते हैं। बॉडी फ्लूइड में बच्चों हम लोग देखते हैं ब्लड के बारे में, देन आपका किसके बारे में देखेंगे? ब्लड वेसल्स, हार्ट। और ये डील किसके साथ कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन। आपको बहुत अच्छे से पता है बच्चों कि जो ब्लड है वो क्या है? एक लार्जेस्ट और हम ये कह सकते हैं एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। इसके पास प्लाज्मा होगा 55% और ब्लड कॉर्पस्कल्स मतलब सेल्स होंगे, वो है आपके 45%। वो क्या है बच्चों? आपके
45%। कितने हैं? 45% है ना? कितने हैं? 45% है। अब देखो, प्लाज्मा का मतलब होता है पानी होना, न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स होना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, देन गैसेस होना, डन। तो वाटर है इसलिए ये लिक्विड फॉर्म में है। अब देखो, अगर हम ब्लड कॉर्पसेल्स के बारे में बात करें, आरबीसी, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, डब्ल्यूबीसी, डिफेंस इम्यूनिटी, प्लेटलेट्स, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। अब उसके बाद हमारा टॉपिक क्या था? ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है? कहीं पर कट लग गया है, एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो, तो प्लेटलेट्स ब्लड के अंदर पड़े हुए क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करते हैं। लिख लीजिए, माइंड मैप से बहुत काम आने वाले हैं। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, स्टुअर्ट फैक्टर से या थ्रोम्बोकाइनेस से। जहां पर भी प्रो वर्ड आता है, इनएक्टिव है। ठीक है बच्चों, उसके बाद कास्केड रिएक्शन है, मतलब जो पहले वाली रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा वो आगे वाली रिएक्शन में क्या करेगा? मदद करेगा। जैसे फाइब्रिनोजन, अगेन जन लगा है, इनएक्टिव। इसको एक मिनट, ठीक है, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, ठीक है। अब ये फाइब्रिन क्या कर रहा है बच्चों? ये फाइब्रिन बना रहा है, ये फाइब्रिन बना रहा है मैशवर्क, ठीक है। जैसे ये सपोज करो, जो आर्टरी है, जो आर्टरी है वो कट गई, है ना? अब क्या है, ये जो क्या है, ये जो आपका फाइब्रिनोजन है, इसने क्या किया? मैशवर्क बनाया और यहां पर एक क्लॉट बना लिया, थक्का। अब ब्लीडिंग नहीं होगी, ठीक है। अब उसी के साथ बच्चों क्या होता है? ब्लड ग्रुपिंग। क्या होता है? ब्लड ग्रुपिंग। कौन सा होता है बच्चों? ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग में क्या होता है? जैसे मैंने बोला कि भाई कार्ल लैंडस्टीनर सर ने कहा कि पॉपुलेशन में हमारे पास 4 तरीके के ब्लड ग्रुप होंगे, ए बी, ए बी, ओ, ठीक है। तो ए का मतलब है आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन है, लेकिन प्लाज्मा में बी एंटीबॉडीज है, ठीक है। आ गई मेरी बात समझ में? अब बी, तो बी तो एंटीजन है और ए एंटीबॉडीज है। ए बी के बारे में बात करती हूं। ए बी में क्या है? ए और बी दोनों एंटीजन है, एंटीबॉडीज नहीं है। अगेंस्ट एंटीबॉडीज क्यों बनाई बच्चों? जिससे कि मार ना सके, ठीक है। ओ, नो एंटीजन, तो इस बेसिस पर बोथ एंटीबॉडीज, ठीक है बच्चों। अब कॉन्सेप्ट आता है पॉजिटिव नेगेटिव का, तो वो आरएच पे रहता है। मैंने कहा अगर ये ए पॉजिटिव है तो इसकी आरबीसी के सरफेस पर ए भी है एंटीजन और आरएच भी है। अगर ए नेगेटिव है तो ए एंटीजन तो है पर आरएच नहीं है। फिर कोई एग्जाम्पल ले लो, चलो ओ पॉजिटिव ले लो। ओ पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? वैसे एंटीजन नहीं होगा पर आरएच है। ए बी नेगेटिव, ए एंटीजन है, बी एंटीजन है, आरएच नहीं है, ठीक है। ये किससे आता है आरएच वाला कॉन्सेप्ट?
रीसस मंकी से। किससे आता है बच्चों? रीसस मंकी से। अच्छा, अगर RH फैक्टर की कुछ इनकॉम्पेटिबिलिटी के बारे में बात करूं तो क्या होती है? RH क्या कोई इनकॉम्पेटिबिलिटी दिखा सकता है बच्चों? बिल्कुल दिखा सकता है। वो दिखाता है इरिथ्रो ब्लास्टोसिस फीटलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, ठीक है। उसके बाद आपको पता है, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में मैं बात करूं तो वो ओपन भी आएगा और क्लोज भी आएगा, ठीक है। ओपन का मतलब क्या? एक बड़ी सी ब्लड वेसल आएगी और ओपन स्पेस में खुल जाएगी, डायरेक्ट ऑर्गन्स उससे ही बात होंगे। क्लोज में क्या होगा? हमारे पास प्रॉपर ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज भी होनी चाहिए। ए से आर्टरी, तो ट्रिक क्या होगी कि जो हार्ट से अवे लेकर जाएगी। वी का इन, वेन का इन मतलब जो इनसाइड लेके जाएगी हार्ट के, एंड कैपिलरीज, ठीक है बच्चों। गॉट माई पॉइंट? गॉट इट ना? आ गई बात समझ में? अब देखो, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज हो गई। ये क्या है? ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को कैरी करेंगी। कैसे? ये ऑर्गन है, ये हार्ट है, ठीक है। तो आर्टरी हार्ट से अवे ले जाएगी, ऑर्गन वेन से हार्ट को देगा। और देखो, अब जैसे ये एरोटा हो गई, एरोटा से क्या निकली? आर्टरी, उससे निकलेंगी आर्टेरियोल्स, फिर निकलेंगी कैपिलरीज। तो कैपिलरीज क्या है? ये जंक्शन पे आती है, जो एक्चुअली टिश्यूज और ऑर्गन्स के साथ क्या करती हैं? चीजों को एक्सचेंज करती हैं। क्या करती हैं बच्चों? चीजों को एक्सचेंज करती हैं। फिर ये किसमें हो जाएंगी? वेन्यूल्स, वेन एंड बड़ा सा वेना केवा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग जैसे हार्ट के बारे में बात करें तो हार्ट क्या होता है? 4 चेम्बर्ड। अगर हमारे में बात करें तो अगर 4 चेम्बर्ड है बच्चों तो क्या होगा? थोड़ा सा डार्क कर लेती हूं। अपर 2 ऑरिकल्स और लोअर 2 वेंट्रिकल्स। अपर 2 ऑरिकल्स, लोअर 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब और क्या होगा? देखो, सीधी सी बात है, ये हार्ट है। हार्ट क्या होता है बच्चों? कोनिकल शेप का होता है, क्लोज फिस्ट के आपके शेप के बराबर होता है। अगर हम इसमें आर्टरीज की बारे में बात करें तो यहां पर आएगा आपका सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? पल्मोनरी वेन, ठीक है। यहां पर होगा आपका पल्मोनरी आर्टरी, देन एरोटा। अब यहां से ब्लड क्या है? यहां आएगा ऑरिकल से वेंट्रिकल्स पे, तो मैंने थोड़ा वॉल्व भी डाल दिया। ये क्या हो जाएगा? ट्राइकस्पिड वॉल्व। वॉल्व क्यों होते हैं? जिससे कि ब्लड का फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल बना रहे। बाइकस्पिड वॉल्व मतलब ऐसे, जैसे ये 3 है ना, तो ट्राइकस्पिड ब्लड फ्लो बंद हो गया। ये 2, ये क्या है बच्चों? 2 है, ठीक है। आई बात समझ में? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? चलिए, ये बात हो गई। अब आपको पता है कि नाउ वी आर गोइंग टू डील विथ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का क्या मतलब है? कार्डियक साइकिल का मतलब है कि जो भी हार्ट
का बीटिंग हो रही है, उसका कॉन्ट्रैक्शन, उसका रिलैक्सेशन, उसका कॉन्ट्रैक्शन, उसका रिलैक्सेशन, वो किस तरीके से इवेंट्स में कन्वर्ट है, मतलब एक हार्ट बीट, लब डप लब डप लब डप लब डप, दिस इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। इसमें क्या होता है, एक तो एट्रियल सिस्टोल 0.8 सेकेंड की होगी, ठीक है, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, देन ज्वाइंट डायस्टोल, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका, ये 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड एंड 0.4 सेकेंड, हो गया। अब देखो, इन सब चीजों में कार्डियक साइकिल में जब भी हम हार्ट की क्लोजिंग और ओपनिंग की बात करते हैं, दैट मीन्स वॉल्स की क्लोजिंग, तो वॉल्स की जो क्लोजिंग होती है वही हमेशा हार्ट साउंड्स को क्या करती है, पैदा करती है, ठीक है। जब हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में बात कर रहे हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में बात कर रहे हैं, जब भी हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि यहां पर जो वॉल्स हैं, कौन सी वाली बच्चों, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, जो कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे प्रेजेंट है, वो क्या होंगी, क्लोज होंगी। क्लोज होने पर ही आवाज आएगी, ठीक है। और कौन सी आएगी, फर्स्ट हार्ट साउंड, लब, कौन सी आएगी, लब, ठीक है। अब क्या होगा, सेकंड हार्ट साउंड कैसे आएगी, वो जॉइंट डायस्टोल में आएगी। जब आपके सेमी ल्यूनार वॉल्स, जो कि हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्धचंद्रिका वॉल्व है ना, जो कि आपकी पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा में है, सेमी ल्यूनार वॉल्व्स, ये क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे। सेकेंड हार्ट साउंड, डब, लबडब, एक हार्ट बीट, एक कार्डियक साइकिल, ये मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझा रखा है, जस्ट वी आर रिवाइजिंग, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चों, देन आपका आएगा ये रेगुलेशन। अब आपको पता है कि हार्ट क्या है, न्यूरोजेनिक नहीं है, नर्व से कोई इंपल्स की जरूरत नहीं है, हमारे पास मसल्स का गुच्छा है जो खुद हार्ट की मसल्स को सिग्नल दे रहा है, वो है एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड। ये किसको मैसेज देता है, जैसे चलो एक डायग्राम बनाते हैं, ये एसए नोड है, ठीक है, एसए नोड, इसने मैसेज दिया पास में बैठे हुए एवी नोड को, एवी नोड से भाई आपका क्या है, ये बंडल ऑफ हिस निकला, बंडल ऑफ हिस ने अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज पुरकिंजी फाइबर्स, ठीक है। आ गई मेरी बात समझ में, तो कहने का क्या मतलब है कि एसए नोड इटसेल्फ अ नोडल टिश्यू, गुच्छा ऑफ मसल, एवी नोड इटसेल्फ अ गुच्छा ऑफ मसल, ठीक है। देन दिस इज बंडल ऑफ हिस, है ना, एंड दिस इज राइट एंड लेफ्ट का पुरकिंजी फाइबर्स। तो होता क्या है, यहां से एक बार शरीर ऑटो रिदमिसिटी करता है, ऑटो रिदमिसिटी से ऐसे नोड को पता चलता है कि मैं एक्साइट हो चुका हूं, मैं ऑटो एक्साइटेबल हूं, तो मैं क्या करूंगा, जो भी आएगा ना मैं उसको एवी नोड को देता जाऊंगा, देता जाऊंगा, देता जाऊंगा, देता जाऊंगा, देता जाऊंगा, देता जाऊंगा। एवी नोड क्या करेगा, देखो एवी, ऐसे नोड और एवी नोड से ऑरिकल्स की मसल्स को भी मिलेंगे, किसको मिलेंगे, ऑरिकल्स की मसल्स,
अगर ऑरिकल्स की मसल्स को मिला तो वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ब्लड को आगे पहुंचाएगी, और पुरकिंजी फाइबर से वेंट्रिकल्स की मसल्स को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब अगर हम डिसऑर्डर्स लें तो क्या आता है बच्चों? एक होगा हार्ट अटैक, एक होगा हार्ट फेलियर, है ना, मायोकार्डियल इंफाक्शन, डन। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। कोरोनरी, इंपॉर्टेंट है यार, लिख लो, कोरोनरी हार्ट डिजीज, डन डन डन। ठीक है, इज इट क्लियर बच्चों? आई बात समझ में? ठीक है, और देखो हमें एक बात ये भी पता है, जैसे अगर हम डबल सर्कुलेशन के बारे में बात करें तो डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है बताइए? डबल सर्कुलेशन का मतलब ये होता है बच्चों कि हार्ट दो टाइम सर्कुलेट करेगा। एक तो हार्ट लंग्स के साथ करेगा, जिसको हम पल्मो पल्मो वर्ड से बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। ठीक है, अब क्या है, एक हार्ट करेगा आपके रेस्ट सिस्टमिक ऑर्गन अदर देन लंग्स, ठीक है, तो वो किससे करेगा? आपका एक तो सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, और बच्चों साथ साथ में एरोटम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? महाधमनी, सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा को महाशिरा। ठीक है, चलिए, अरे क्या बात है, क्या स्लाइड्स फिट करिए कि माइंड मैप खत्म हुए और क्वेश्चन भी स्टार्ट हो गए, क्या बात है, वाह 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 वाह। चलिए करिए, क्या होगा? इज द प्रोटीन प्रेजेंट इन प्लाज्मा जो ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है, कौन सा करता है? एल्बुमिन। उसके बाद जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करेगा, है ना, जो कि फाइब्रिनोजन, और फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज सीरम। ठीक है, दिस वन। नाउ मैच द कॉलम करिए बच्चों, देखो व्हाइट ब्लड सेल से स्टार्ट करते हैं, डिफेंस बी का वन है, बी का वन कहां कहां है? यहां तो नहीं है, इसलिए कट कर दीजिए। ए का क्या होगा? आरबीसी, आरबीसी किसके लिए मदद करता है बच्चों? हम्म, आरबीसी किसके लिए मदद करता है? थोड़ा सा अगर हम दिमाग दिमाग लगाएं तो है, अच्छा प्लेटलेट्स किस करेगा? सी का थ्री, ठीक है, फिर आपका जो आरबीसी है, तो आरबीसी मेनली किस पे फोकस करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पे ना, तो फोर हो जाएगा, तो 2134। अगेन मैच द कॉलम करिए। नाउ अब देखो आर्टरी, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, तो ए का टू हो जाएगा, तो ए का टू होगा तो ये दोनों नहीं होंगे। उसके बाद कैपिलरी क्या करेगा? सी का थ्री, साइट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड एक्सचेंज, तो अगर सी का थ्री होगा तो डेफिनेटली अब ए पे ही जाएंगे। अब बी का वन होगा, प्रेशर ज्यादा है, इससे वॉल्व होती है, ठीक है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स। नाउ which of the following is not function of blood in human body?
ये हमारे ब्लड का काम नहीं है। ब्लड का पीएच ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट रेगुलेशन, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इनका काम नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज भी लिम्फोसाइट्स करती हैं। In human circulatory system, they carry oxygenated blood from lung to heart while carry deoxygenated. यहाँ एक्सेप्शन वाला आएगा, यहाँ आंसर आपका एक्सेप्शन वाला निकलेगा। कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू रेस्ट पार्ट, तो रेस्ट पार्ट पे वेन तो करेगी नहीं, आर्टरी भी नहीं करेगी, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा। ठीक है। ड्यूरिंग डैश द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स आर क्लोज्ड while the semilunar walls are open, allowing the blood to be pumped from ventricle to dash. This phase is known as, अभी मैंने आपको बताया है कौन सा, एक तो सिस्टोल हो जाएगा, एरोटा को देगा, और इस फेज को आप डायस्टोल बोलोगे, क्योंकि सिस्टोल में यू आर डूइंग कॉन्ट्रैक्शन, फिर आप एरोटा को देकर आप आगे बढ़ा रहे हो, डायस्टोल में आप फिर से रिलैक्स कर रहे हो। लिम्फेटिक सिस्टम हेल्प मेंटेन फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी, क्योंकि लिम्फेटिक वेसल एब्जॉर्ब एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यू एंड रिटर्न इट टू द ब्लड स्ट्रीम। बताइए भाई, लिम्फेटिक सिस्टम क्यों बैलेंस करा है? क्योंकि वेसल्स में से फिल्ट्रेशन से ब्लड निकल रहा है ना, तो ये एक्सप्लेन कर रहा है इसको। ब्लड प्रेशर इज हायर इन आर्टरीज एज कंपेयर टू वेन, क्योंकि उनकी वॉल थिक होती है। क्या ये इसके साथ एक्सप्लेन कर रहा है? हाँ, कर रहा है ना, बिल्कुल कर रहा है। प्लाज्मा इज द लिक्विड component of blood which carry this. Plasma is mostly composed of water and proteins. है, बताइए लिक्विड क्यों है? क्योंकि मोस्टली कंपोज्ड ऑफ वाटर है। ऐसे पढ़ो तभी तुम्हें समझ में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लड क्लॉटिंग इज करेक्ट? करेक्ट बताइए। फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिन से होता है, नहीं। इनिबिट नहीं करेगा, नहीं। फर्स्ट वन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही रिएक्शन बताई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिम्फेटिक वेसल्स इज इनकरेक्ट? गलत बताइए। गलत बताइए। एब्जॉर्ब एक्सेस टिश्यू, ठीक है। ट्रांसपोर्ट डाइटरी लिपिड जाता है ना आपका, ये वाला काइलोमाइक्रोन वाला। कंटेन वॉल्व, ठीक है। बट हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये तो गलत है। In which of the following situation would you expect to find the highest osmotic pressure? बताइए। हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब ज्यादा पानी कहां पर होगा? प्लाज्मा एंड आर्टरल नहीं, लिम्फ में नहीं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन द टिश्यूज। Which of the following component of blood is responsible for transporting oxygen to various parts of the body? Various parts of the body पर सिंपल सा है, कौन लेके जाएगा? ऑक्सीजन को ले जाना है। आरबीसी अभी हमने देखा, ये तो आपके ब्रीदिंग से भी रिलेट हो गया। Which of the following statements about blood pressure is correct? Generated by contraction नहीं, lowest in capillary नहीं, higher in vein के बाद higher in the artery than in the vein. Yes, क्योंकि ल्यूमन पतला है। Which of the following substances is not a component of plasma? एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए है, फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग के लिए है, ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नहीं होता है, वो किस में होता है? आरबीसी में। ठीक है। What is the role of lymphatic system in maintaining fluid balance in the body? कौन फ्लूइड बैलेंस करेगा? हार्मोन सिक्रीशन नहीं, फिल्टर ब्लड नहीं, प्रोड्यूस एंटीबॉडी नहीं, इट एब्जॉर्ब एक्सेस टिश्यू फ्लूइड एंड रिटर्न टू ब्लड स्ट्रीम। भाई मुझे एक बात बताओ, जैसे ये ब्लड ने छान दिया, ब्लड ने किसी चीज को छान दिया, तो यहां पर टिश्यू के आसपास जो लिम्फ क्रिएट होता है उसमें क्या होता है? एक्सेस वाला टिश्यू होता है, ठीक है। चलिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? हार्ट होगा, ब्लड वेसल होगा, लिम्फेटिक, लिम्फ नोड नहीं होगा। वो किसका होता है बच्चों? इम्यून सिस्टम का। वो किसका होता है बच्चों? इम्यून सिस्टम का। चलिए आगे बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू ब्लड प्रेशर रेगुलेशन? बीपी, आपका सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक को मेंटेन करना है, नहीं करेगा भाई। देखो, कार्डियक आउटपुट पूरा ब्लड को डाल रहा है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ब्लड विस्कोसिटी, गाढ़ापन, लेकिन बोन मैरो एक्टिविटी नहीं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आरबीसी? यस, इट इज ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, क्योंकि आपको पता है हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड इज करेक्ट? बताइए बच्चों, आसान क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। करेक्ट। न्यूक्लियस होता है? नहीं होता है। इरिथ्रोसाइट नहीं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। मोस्ट न्यूमेरस नहीं। लिक्विड है 55% ऑफ वॉल्यूम, ये बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? करेक्ट बताइए। देखो, बेसोफिल अबंडेंट तो होते नहीं है। बेसोफिल हिस्टामिन सिक्रीट करते हैं, सही है। बेसोफिल इंफ्लामेटरी में बिल्कुल सही है। किडनी शेप न्यूक्लियस नहीं होता है। ए ग्रेनुलोसाइड नहीं होते हैं। तो सही के हिसाब से बी एंड सी हो गया। ठीक है। उसके बाद चलिए, आपका ईसीजी ये वाला, ये पी क्यू आर एस एंड टी, भाई आपके हार्ट की रेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। बताइए क्या होगा? ए का क्या होगा? 3 वाला होगा, है ना। अभी जो लास्ट ऑप्शन है ना, यहां पर ए का 3 लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ठीक है। ये ए का 3 लिखा हुआ है, बी का 1 है, सी का 4 है और डी का 2 है। तो हिसाब से तो तीनों ही मत देखो, फिर बी का 1 देख लो। ठीक है। उसके बाद सी का अगर आपका 4 होना, डीपोलराइजेशन, यस, फिर 1। सो दिस, ये वाला जो फोर्थ ऑप्शन है ना, ये वाला करेक्ट है बच्चों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताइए? एवीएन नोड जनरेट एक्शन पोटेंशियल, नहीं। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड ऑल ओपन ड्यू टू प्रेशर साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन। ब्लड मूव फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल। इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजेस क्लोजिंग ऑफ सेमील्यूनार वॉल्व। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर वेंट्रिकुलर प्रेशर बहुत बढ़ेगा, ठीक है, वेंट्रिकुलर अगर प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, तो अब जैसे ये यहां वॉल्व में प्रेशर बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो बैक फ्लो नहीं हो तो वॉल्व क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी ना। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। कोएगुलम फॉर्म्ड बाय थ्रेड्स ऑफ थ्रोम्बिन, स्प्लीन इज ग्रेवयार्ड ऑफ इरिथ्रोसाइट। अब ये तो बहुत ही आसान है। पहला वाला क्या है? बिल्कुल सही है नहीं, गलत है ना। और स्प्लीन इज ग्रेवयार्ड ऑफ इरिथ्रोसाइट। तो पहला कोएगुलम तो आपका फाइब्रिन से बनता है ना, तो पहला वाला तो इनकरेक्ट है और दूसरा वाला करेक्ट है। Persons with AB blood group are called as universal recipient. This is due to, ये भी आसान से मैंने आपको बताया था। क्यों? क्योंकि एंटीजन होने की वजह से इनके ब्लड में एंटीबॉडीज नहीं होती। ठीक है। चलिए अब बताइए, बहुत शानदार सा पीवाईक्यू है। ए का क्या होगा?
3 होगा। अगर ए का 3 होगा तो फिर ये सब कट हो जाएंगे। बी का क्या होगा? 4 होगा, हिस्टामिन, ठीक है। सी का 2 बड़ा है तो फेगोसाइटोसिस। और डी का क्या होगा? हम्म, नहीं नहीं बच्चों, ऐसे नहीं है, ठीक है। देखो, इसमें क्या है, अगर आप ए को मिलाओगे, है ना, अगर आप बी को मिलाते हो तो देखो, नहीं आप एक काम करो, न्यूट्रोफिल को मिलाओ। न्यूट्रोफिल क्या कर रहा है आपका? ये देखो, फेगोसाइटोसिस। तो अगर सी का 2 भी है तब भी ये गलत हो जाएंगे। तो अब क्या है, आप इसको फॉलो कर लो। बी का 4 होगा, होगा। ए का क्या होगा? 3 होगा और 1 होगा। तो ये वाला ऑप्शन होगा। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन? थ्रोम्बिन, नाम ही बता रहा है, ठीक है। भाई फाइब्रिनोजन को आपको फाइब्रिन में कन्वर्ट करना है, फाइब्रिनोजन को, तो थ्रोम्बिन। द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन अ स्टैंडर्ड ईसीजी रिप्रेजेंट, ये देखो, बताइए, बताइए। डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स, ठीक है। बिल्कुल, मतलब आप क्या चाह रहे हो, कंट्रैक्शन पर ही है ना। अब मैच दी कॉलम कर लो। बता दो। हम्म ए का क्या होगा? 2 होगा। अगर ए का 2 होगा फिर क्या होगा? बी का 1 होगा। हम्म अगर ए का होगा तो बी का क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। सी का 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 1 वाला। नाउ, है ना, यही होगा बच्चों। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुको, वापस करते हैं। देखो, ए का क्या है? 2 है आपका। बी का, हाँ बी का 1 है। डीपोलराइजेशन। टी वेव क्यों होगी? टी वेव आपकी रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ठीक है। और जो आपका डी वाला होगा उसमें अगर टी में डिफरेंस आ गया तो आपका इश्चीमिया की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं, यस, विल गो विद द 1। मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। चलिए बताइए। हम्म हम्म आप लोग भी तो करो। इसमें क्या होगा? ए का 1 होगा, बी का 2 होगा और सी का आपका 3 होगा, है ना। ये तो जोड़ ही दिया बिल्कुल। चलो, अब करो। एल्बुमिन किसके लिए? ऑस्मोटिक बैलेंस, सी का 1, तो सी का 1 हटा दो। उसके बाद आपका बी का 3, है ना, ए का 2। एक मिनट रुको, इसको रब करो फिर आंसर लगाओ। देखो, फाइब्रिनोजन क्या कर रहा है? आपका ब्लड क्लॉटिंग कर रहा है, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। फ्रॉक्स हार्ट व्हेन टेकन आउट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज टू बीट। अगर आप फ्रॉग के हार्ट को बाहर निकालेंगे तो वो बीट करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा और करता ही रहेगा। बिल्कुल करता रहेगा, बिल्कुल करता रहेगा। क्यों करता रहेगा भाई? क्यों करता रहेगा? हम्म क्योंकि वो मायोजेनिक है।
वो मायोजेनिक है, उसको इम्पल्स की जरूरत नहीं है, जब तक मसल्स फटीग नहीं तब तक करता रहेगा। एडल्ट ह्यूमन आरबीसी इन्यूक्लिएटेड होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फीचर? ठीक है, बताइए। भाई दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, ऐसा तो कुछ नहीं है। डू नॉट मेटाबोलाइज, डू नॉट, इंटरनल स्पेस को अवेलेबल करवाना था ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए, इसलिए। नाउ अब हम लोग बात करते हैं, हमारा जो तीसरा चैप्टर कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है बच्चों एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि हमने एक्सक्रीशन को देखा। हम लोगों ने क्या देखा बच्चों? एक्सक्रीशन को देखा कि भाई रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, उस बेसिस पे क्या हो गया बच्चों? अमोनिया, जो कि मोर सॉल्यूबल, हाई टॉक्सिक, मोर सॉल्यूबल हाई टॉक्सिक। उसके बाद क्या है बच्चों? यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये मीडियम कैटेगरी में आ रहा है। ये क्या है बच्चों? मीडियम कैटेगरी में आ रहा है। ये लीस्ट सॉल्यूबल, ये क्या है बच्चों? लीस्ट सॉल्यूबल है और वेरी लेस टॉक्सिक, वेरी वेरी लेस टॉक्सिक। क्या है बच्चों? वेरी वेरी लेस टॉक्सिक। ठीक है, ये बात आ गई समझ में, वेरी वेरी लेस टॉक्सिक। अब क्या होगा फिर? अमोनोटेलिज्म, अमोनोटेलिक, ये सारी चीजें हो गई। अब आता है किडनी, जो आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसमें क्या होगा? पेयर ऑफ किडनीज। ठीक है, पेयर ऑफ यूरेटर्स, देन यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। ठीक है, फिर हम अगर इसके बात करते हैं कि किडनी एक, देखिए किडनी खुद से फंक्शनल नहीं होती, उसके पास स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन। ठीक है, तो नेफ्रॉन में भी क्या होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं, जैसे आपका माल्फीजियन कॉर्पसल। ठीक है, वो क्या है? दो तरीके से होगा, आपका बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। सॉरी, पहले ग्लोमेरुलस, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, फिर बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब क्या है दूसरी चीज, क्या है बच्चों? ये रीनल टिब्यूल्स। रीनल टिब्यूल कैसा होगा? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी, और फिर कलेक्टिंग डक्ट। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन है, तो दो किडनी में कितने मिलाकर होंगे? 2 मिलियन नेफ्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, अब बात हो गई। अब और क्या चीज है कि भाई जैसे इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ये इज इट क्लियर? ये आपका ग्लोमेरुलस, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। अब हम जाते हैं, हमने एक मेन मेन पॉइंट देख लेते हैं। जीएफआर हो गया,
क्या हो गया बच्चों? GFR हो गया। फिर हम लोग कह रहे हैं कि अगर हम यूरिन फॉर्मेशन की बारे में बात करें तो ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन हो गया, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है, एंड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन हो गया। इससे यूरिन फॉर्मेशन हो जाता है। इससे क्या होता है स्टूडेंट्स? यूरिन फॉर्मेशन होता है। देन जब भी हम लोग बात करते हैं सिक्रीशन रीएब्जॉर्प्शन की, तो हम लोग कहते हैं कि भाई जो हमारा पीटीसीएन है, जो पीटीसीएन है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो क्या करता है बच्चों? बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। और उसमें क्या होता है, वो जो रोल प्ले करता है उससे रिलेटेड होता है आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म जिसमें आप जानते हैं दो ट्यूब्स होंगी और दोनों ट्यूब्स में जो लिक्विड होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो यहां पर जो एक ट्यूब होगी वो होगी लूप ऑफ हेनले, और एक होगी आपकी कौन सी वाली ट्यूब होगी लूप ऑफ हेनले के अलावा? वासा रेक्टा, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करेंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर हम इसके डिसऑर्डर्स के बारे में बात करें तो क्या होगा? जैसे रीनल कैल्कुलाई, ठीक है, रीनल कैल्कुलाई हो गए। उसके बाद अपना ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गए। ठीक है, ये सारी चीजें। अच्छा, एक यूरिक एसिड का डिपोजिशन भी होता है गाउट की फॉर्म में। ये मेन पॉइंट हमारे कवर हो गए हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी? क्या फंक्शन नहीं है? ब्लड प्रेशर है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है। ब्लड ग्लूकोज नहीं है। उसके बाद इन ह्यूमंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिया? आपको बहुत अच्छे से पता है, लिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर कौन करेगा बच्चों? सोडियम क्लोराइड। जहां जहां सोडियम वहां वहां पानी। द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इन द नेफ्रॉन्स ऑफ द किडनी प्राइमरीली अकर्स इन विच पार्ट? किस पार्ट में होगा बच्चों? यस, ग्लोमेरुलस, फाइन कैपिलरीज। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ रीनर कॉर्पस्कल? नॉट अ कॉम्पोनेंट। बताइए भाई। देखो, एफ्रेंट आर्टेरियोल ग्लोमेरुलस को कर रहा है, इफ्रेंट बाहर निकल रहा है, तो ये आपका लूप ऑफ हेनले रीनल ट्यूब्यूल में आया ना। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले? भाई देखो, लूप ऑफ हेनले का हमें पता है वाटर एंड आयंस के लिए होता है। ठीक है, जो इसका असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्प है, तो ए वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन? कॉन्सेंट्रेशन, पानी मत जाने दो, एडीएच। इन ह्यूमंस द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड दी, वेरी इजी क्वेश्चन, नेफ्रॉन। एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमंस? सारे ही है ना, ऑल ऑफ दी अबव। द प्रोसेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन इन द नेफ्रॉन प्राइमरीली अगर रीअब्जॉर्प्शन का प्राइमर पार्ट कहां पर होता है बच्चों? पीसीटी। 78% इससे ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम? ये भी आसान सा क्वेश्चन है। वॉल्यूम करेगा, पीएच करेगा, वेस्ट करेगा, बॉडी टेम्परेचर नहीं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द यूरेटर इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू मतलब गलत है। नॉट ट्रू का मतलब क्या होता है? गलत है। कनेक्ट किडनी, ठीक है, लाइन विथ स्मूथ मसल। कैरीज यूरिन फ्रॉम ब्लेडर टू आउटसाइड, नो, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर? ये फंक्शन है यूरिनरी ब्लैडर का, बताइए। यस, स्टोरेज ऑफ यूरिन। इसके अंदर क्या होता है? स्ट्रेच रिसेप्टर्स। द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व ऑल द फॉलोइंग। देखो, फिल्ट्रेशन, डाइजेशन नहीं, ऑड वन आउट। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज नॉट नॉर्मली फाउंड इन यूरिन? नहीं आना चाहिए यूरिन में, अगर आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। यस, ग्लूकोज। नाउ, यूरिया is main nitrogenous waste. Okay, urea is formed in liver and excreted by kidneys. Yes, explain कर रहा है ना, बॉडी से रिलेटेड बात की गई है। अमोनिया मोर टॉक्सिक, अमोनिया कैन बी इजिली एक्सक्रीटेड थ्रू द गिल्स इन एक्वेटिक एनिमल्स। अब ये दोनों बातें सही तो हैं, लेकिन टॉक्सिसिटी का यूरिया के साथ ये पानी से कोई संबंध नहीं बैठा। बर्ड्स एक्सीड यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिक एसिड रिक्वायर लेस वाटर फॉर इट एक्सक्रीशन। क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है? हाँ, कर रहा है, बिल्कुल। देखो, इसमें क्या है, बी वाला भी हो सकता है, पर कहीं ना कहीं अगर बर्ड्स एक्सक्रीट कर रही हैं तो बर्ड्स ऐसे एरिया में भी रह सकती हैं जहां पानी का कंजर्वेशन हो, इसलिए ये ए वाले पे जाएगा। द डैश एंड द टू मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन, फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज डैश डैश डैश, बताइए। द किडनीज एंड यूरेटर टू मेजर, फंक्शन यूनिट नेफ्रॉन होती है। एल्वियोलाई तो होगी ही नहीं, यहां लिवर पैंक्रियास गलत है। In humans, the function of kidney is called dash, process of urine formation dash. बड़ा ही आसान, बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है भाई। यूरेटर तो होगा नहीं, नेफ्रॉन होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन एंड, देखो, इन्वॉल्व थ्री मेन प्रोसेसेस। तो एक बात ध्यान रखना, यूरेटर रीअब्जॉर्प्शन पहले नहीं, तो सबसे सही यही है। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड, ऑर्गन इन्वॉल्व इन प्रोसेस इज दिस, बताइए। एक्सक्रीशन होता है, किडनीज हो सकती है, स्किन होता है, लंग। भाई किडनी ऑस्मो रेगुलेशन नहीं होगा, डाइजेशन नहीं, फिल्ट्रेशन नहीं, एक्सक्रीशन। अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक एंड कन्वर्टेड टू डैश इन द लिवर थ्रू द प्रोसेस। भाई पहली बात तो किस में कन्वर्ट होगा, ये भी ऑड वन आउट आंसर है बच्चों। देखो, यूरिक एसिड में नहीं होगा, नहीं होगा, यूरिया में होगा, यूरिया साइकिल से, सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आपको करेक्ट वाले स्टेटमेंट बताने हैं बच्चों, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताने हैं। एक्सेसिव लॉस, स्विच ऑफ नहीं। एडीएच फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट दैट, ठीक है। एएनएफ कॉजेज वेजोडाइलेशन, ठीक है। एडीएच कॉजेज ब्लड प्रेशर, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन, नहीं। सेकेंड, थर्ड एंड जो फोर्थ स्टेटमेंट्स हैं ये बिल्कुल सही है। मैच दी कॉलम करिए। अब ये क्या है, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में बताया गया है। ये क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में बताया गया है, बताइए। देखो, इसमें तो साफ समझ में आ रहा है, टिनिया है तो 3 क्लेम सेल्स, ए का 3 होगा तो ये तो गलत है। अब आप इसको देख के मैच कर लो, क्या बी का 2 होगा? हाँ होगा। सी का 4 होगा, यस, एंड 1, तो क्या होगा? 3 2 4 1। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, असर्शन रीजन। नेफ्रॉन 2 तरीके के होते हैं, बेस्ड ऑन, ठीक है। Juxtamedullary nephron have short loop of Henle, whereas cortical nephrons have longer loop of Henle. ये क्या बात हो गई भाई? ये तो गलत है ना, मतलब पहला वाला तो सही है, पर रीजन क्या है, गलत है। ये तो गलत है ना, जक्स्टामेडुलरी में तो लंबा होगा ना लूप।
नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ पैलेट, छोटे छोटे पैलेट की फॉर्म में कौन करेगा? पावो, बर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस? डायूरेसिस मत होने दीजिए। बताइए। भाई ANF डिक्रीज होने का, रीएब्जॉर्प्शन अगर आप करवा दोगे, रीएब्जॉर्प्शन करवा दोगे रीनल टिब्यूल से, तो वो क्या करेगा? डायूरेसिस को बिल्कुल, क्योंकि ये क्या करेगा? ऑपोजिट काम करने लग जाएगा ना इसके। हमने पानी को निकाल दिया। प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन यूरिन इंडिकेटर ऑफ डायबिटीज मेलाइटस? ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज का आना, कीटोनूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन? पानी नहीं जाना चाहिए। इरिथ्रोपोइटिन नहीं, हाइड्रोस्टेटिक नहीं, नहीं, लो लेवल है। देखो, मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स इंटरमेडुलरी स्टेशियम इन द किडनीज, दैट इज काउंटर करंट mechanism. Use of an artificial kidney during hemodialysis may result in नाइट्रोजनस वेट बिल्डअप नहीं, नॉन एलिमिनेशन नहीं, रिड्यूस रीएब्जॉर्प्शन कर सकता है, और आरबीसी का प्रोडक्शन भी। ठीक है, मैच दी आइटम। अब बताइए, मैच दी आइटम करिए। स्टोरेज ऑफ यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर, तो 4 का अगर 3 है तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, फिर आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किससे होता है? 4 से, तो ये भी कट जाएगा, है ना। कॉन्सेंट्रेशन किस में होता है? आपका हेनलीज लूप में। गो फॉर दिस, बिल्कुल सही है ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरेटर। मैच द आइटम्स गिवन बिलो, जल्दी बताइए। गाउट में 1 होगा। अगर गाउट एक्यूमुलेशन यूरिक एसिड है, तो अगर 2 का 1 है, तो ये तीनों ही मत देखो, तो क्या 1 का 4 होगा? यस, है ना। 3 का 2 है, बिल्कुल, है ना। और 4 का ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस होना चाहिए, यस, ये वाला 4 1 2 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? डिसेंडिंग, तो असेंडिंग H2O के लिए इम्परमिएबल होता है। ठीक है, परमिएबल होगा डिसेंडिंग, इज परमिएबल नहीं, गलत है, गलत, ये वाला सही। अ डिक्रीज इन BP विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ, बताइए। देखो, ये तीनों रिलीज होंगे तो वेसो कंस्ट्रिक्शन कराएंगे, ये ऑपोजिट चलता है तो वेसो डायलेशन कराएगा। द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इज, बताओ। एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन मैंने आपको पीसीटी में बताया था, एक्टिव वाला चलता ही सिर्फ पीसीटी में मैक्सिमम है। इन मैमल्स विच ब्लड वेसल वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया? जो लेकर आएगी, है ना। कौन लेकर आ रही है? देखो, लिवर से लेके आ रही है ना, लिवर से ला रही है भाई, यहां पर रीनल वेन तो क्या है, लेके जा रही है, तो यहां से बन रहा है हेपेटिक लिवर में ना। ह्यूमन यूरिन क्यों एसिडिक होती है? ह्यूमन यूरिन क्यों एसिडिक होती है?
भाई एसिडिटी का संबंध किससे होता है? H प्लस आयन से। तो ट्रिकी क्वेश्चन है, यूं ही सॉल्व हो रहा है। सोडियम गलत, हाइड्रोजन आयन एक्टिवली सिक्रेटेड इन द फिल्ट्रेट। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का ये मतलब नहीं है कि हर क्वेश्चन में हमें ये सुनना है कि हमें कुछ नहीं आता, हमें बहुत कुछ आता है। थ्योरी पढ़ने के बाद माइंड मैप का मतलब होता है यूज दैट माइंड मैप इन अ ट्रिकी मैनर, आपसे इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलिए बच्चों, तो आपका आज का सेशन यही खत्म होता है। यार क्या बात है, 3 चैप्टर, इतने सारे क्वेश्चंस। PYQS सब्सक्राइब नहीं किया इन यूट्यूब चैनल्स को तो जरूर करिएगा। मिलते हैं दूसरे धमाकेदार सेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जल्दी से जल्दी दूसरी चीज मीतू मैम के साथ रिवाइज करने के लिए तैयार हो जाइएगा। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।